आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको कहानी बता रहा था, बीच में वो छूट गई थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। आज मैं उसका आगे का भाग बताता हूँ। जब वो बच्चे सब अपने पापा को घेर के बैठे हुए, सारे के सारे, बीच में कुर्सी में उसका बाप बैठा हुआ, वो सबको चारों तरफ देख रहा है और मन में बहुत खुश भी हो रहा है। लेकिन उसके जहन में एक बात भी आ रही है। वो ये बात थी कि इनके आने के 2 दिन पहले उसके पति ने जिद कर लिया, क्या मुझे अपने मेरे पिए ले चलो। मैंने उससे काफ़ी मना किया कि क्यों जा रही है, दिवाली के 10 दिन बाकी हैं और घर में बच्चे वगैरह आएंगे। बोले मैं 2 दिन मैं रहूँगी, फिर आ जाऊँगी, लेकिन आप मुझे लेके चलिए। और मैं अपनी पत्नी को लेके उसके पियर चला गया। वहाँ जाने के बाद में मैं 2 दिन रहा। उसके बाद में मेरी पत्नी ने जिद किया, क्या वहाँ जाऊँ, देखो आपके बच्चे वगैरह सब आ गए होंगे। मैं उसके चेहरा देख रहा था, मैंने कहा कि क्या बोल रही है। फिर उसने वही बात कही, आप जाइए, लेट मत कीजिए, जहाँ तक ख्याल है कि आपके बच्चे, आपके बुए, आपके पोते, नातनी, लड़की सब आएंगे। उनको कौन बैठाएगा, कौन खिलाएगा, उनको कौन प्यार देगा, आप जाइए। मैं खाली उसी का चेहरा देख के सोच रहा था, अंदर से वो काफ़ी खुश हो रही थी। उसने मुझे कहा कि वो जो भी बोले ना, आप खाली हाँ में जवाब दीजिएगा, और कोई ऐसा सवाल पूछें उसके लिए आप ये कहिएगा तुम अपनी मम्मी से पूछो, बस। अचानक उसकी जो सोच थी बंद हुई। उसने इधर उधर फिर बच्चों को देखा। देखने के बाद में बच्चे बार बार बोल रहे थे, उसके बड़ा वाला लड़का, छोटा वाला लड़का, मजरा, पापा आप तो बताइए, अब तो 2 मिनट हो गए, अब तो आप बताइए कि मम्मी है कहाँ। उसने कहा कि देखो अभी टाइम हुए 6:30, जहाँ तक ख्याल लगे 9 बजे तक मम्मी आ जाएगी। पापा आप उसको छोड़ के आ गए, आप अकेले आ गए, आपने आज तक मम्मी को कभी छोड़ा नहीं, आज उनको छोड़ के कहाँ कैसे आ गए। फिर वो इधर उधर सोचा ताका, पर तू चिंता मत कर, वो आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी। अब तो इतने साल से तो तुम लोग आए हो, तुमको मालूम नहीं है। अब वो काफ़ी समझदार हो गई है, बाजार में आती जाती है, अकेली जाती है, अकेली आती है। बोले पापा आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही, नहीं खैर 9 बजे तक हम लोग वेट करते हैं। अब 9 बजे उसकी माँ और माँ का भाई, यानी बच्चों का मामा, घर में घुसते सब बच्चे आकर के मम्मी के लिपट जाते हैं। और जो पोते हैं, नातनी हैं, वो दूर खड़े देखते रहते, कौन है ये। तो बच्चे बताते हैं कि ये मेरी मम्मी है, दादाजी से मिली, ये दादी है। वो माँ सब बच्चों को देखती है, नाती को देखती है, नतनी को देखती है, पोतों को देखती है। देखने के बाद में अपने पति के बगल में एक कुर्सी खाली रहती है, उस पर जाके बैठ जाती है। फिर वो अपने पति को देखती है गौर से। देखने के बाद में बोला आपने इन बच्चों को क्या बताया, अभी तक इनको खाना नहीं खिलाया। बोले नहीं, इन्होंने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सब कर दिया है। इन्होंने मुझे पूछा मम्मी कब आएगी, मैंने कह दिया था कि 9 बजे तक आ जाएगी, और तुम लोग 9 बजे के पहले आ गए। एकदम बड़ा वाला लड़का बोला मम्मी मेरे समझ में नहीं आ रही है, आज पापा ने क्या डिसीजन लिया है। बोले क्या चीज़ का। बोले आपको डाइवोर्स दे रहे हैं। बोले अच्छा ये बात है क्या।
और किसी का कोई सवाल है? लड़की बोलती है, बोले मेरी समझ में नहीं आ रही है पापा, मैं ये क्या बुद्धि आ गई, आज इस उम्र के अंदर कोई तलाक देता है क्या? फिर वो अपनी लड़की को देखती है, फिर बोलती और किसी का कोई सवाल? बीच वाला कहता है कि मम्मी ये क्या है, इस बुढ़ापे के अंदर आप लोग इस तरह की हरकत करोगे, ये क्या अच्छा लगता है क्या? आज समाज में हम लोग की भी इज्जत है। वो उसको भी गौर से देखती है, फिर छोटे वाले से पूछती है तेरा भी कोई सवाल है क्या? छोटा लड़का कहता नहीं माँ, मेरा कोई सवाल नहीं है, आपने अगर कोई डिसीजन लिया है या पापा ने लिया है, जरूर कोई ना कोई कारण हो, मगर मैं जानना जरूर चाहूँगा कि ऐसा क्या कारण है कि आप लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, पापा आपको डाइवोर्स दे रहे हैं। बोला बेटा कितने सालों का तुम लोग यहाँ पे आए? बोले कोई 6-7 साल हो गए। बोले ये बच्चे भी वहीं एब्रॉड में पैदा हुए, इन बच्चों को तुमने बताया भी नहीं होगा कि गांव में दादा दादी रहते हैं? बोले मम्मी हम लोगों से गलती हुई। बोले और क्या बताऊँ तेरे को, कई चीज़ों को बताऊंगी तुमको, लेकिन तुम यही कहोगे मम्मी हमसे गलती हो गई। अरे हम लोगों को जब तुम लोगों की जरूरत थी, जब तुमको हमारी जरूरत थी, तो हमने एक सेकंड के लिए तुम लोगों को नहीं छोड़ा। बचपन से लेके बड़े तक तेरी हर फरमाइश पूरी की, तेरी हर जरूरत मैंने हम लोगों ने मानी। नहीं आज जब हम लोग को तुम्हारी जरूरत है, तुम लोग विदेश में जाके बैठ गए, वहीं तुम लोगों ने शादियां कर ली, वहीं बच्चे हो गए, मम्मी पापा की कभी याद नहीं आई तुम लोगों को? अंदर से दिल रोता हम लोगों का कि जब हम इनको जरूरत थी हमारी, हमने नहीं छोड़ा। आज हमको जब इनकी जरूरत है, ये बुढ़ापे में हम लोगों का ये अकेलापन काटता है। तुम लोग कभी एहसास हुआ है? जहाँ तक ख्याल मुझे लगता है कि बच्चों तुम लोग कभी एहसास नहीं हुआ। जब तुम लोग हमारी उम्र में आओगे तो तुम्हें भी एहसास होगा। और वो आईना दिखाने के लिए तेरे पापा ने टेलीग्राम नहीं भेजा, टेलीग्राम मैंने भेजा था। मैं माँ होकर के मैंने जब तेरे पापा को अकेले कमरे में बैठ के रोते हुए जब देखा ना, मेरा ऐसे इच्छा हो गई कि मैं अभी सुसाइड कर लूँ। ये किसको कहे? मैं तो जो भी तकलीफ थी मैं अपने हस्बैंड को जा कह देती, पति को बोल देती थी, लेकिन पति किसको बोलने जाए? वो लेकर के मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने एक टेलीग्राम भेजा तुम सबको, और सहारा दिया मैंने तेरे पापा का कि तुम लोग जल्दी चले आओ, तेरे मैं तेरी मम्मी को तलाक दे रहा। सब सुन के सन बोले मम्मी ये क्या बात है? बोले मैंने तुम्हें जो बताया उसका किसी का भी जवाब है कि तुम लोगों के पास में? अगर जवाब नहीं है तो सवाल पूछने का तुम लोगों को कोई हक नहीं है। अगर जवाब है तो उसका जवाब दो, फिर सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगी। सब लोग झुक गए, मम्मी पापा के पैर पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में कहा कि पापा मम्मी हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है और ये चीज़ अब दोबारा नहीं होगी, मैं आपसे ये वचन देते हैं हम लोग। बोले तुम लोग 4 दिन आकर फिर चले जाओगे? बोले नहीं पापा, अब की बार हम आपको सरप्राइज देने के लिए सारा परिवार आए थे कि अब लोग यहीं रहेंगे, आप लोगों के साथ में रहेंगे। ये चीज़ हमें भी अकेलापन काटता था, लेकिन मजबूरी बस, पापा हम लोग वहाँ रहते थे कि क्या करें। लेकिन अब हम लोग सब जने डिसीजन यही लेकर के आए हैं कि हम इस गांव में रहेंगे, इस गांव को डेवलप करेंगे। और बगल के अंदर एक गाना बज रहा था। गाना ये था, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं
100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन। ये वो लड़कों का बाप माँ, उस गाने के जब बोल सुने मुझे अच्छा लगा कि वाकई हम लोग जिंदगी के लिए 2-4 दिन है, इसी खुशी में बीत जाए बस। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट कीजिए, खराब लगी हो तो खराब कमेंट कीजिए, उससे मैं आगे फिर उसमें थोड़ा सुधार करूँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।